अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अज़हर महमूद मजीद भाई के साथ, जाई भाई के साथ मजीद जाई अदबी लाइब्रेरी में मौजूद है हम लोग। तो जंगल में मेले का समा है। एक लड़का है, दो लड़के हैं मुल्तान में सब्ज़ी वाले। एक है अली इमरान मुमताज़, वो भी बड़े बड़े चांद चढ़ा रहा है अदब के हवाले से। दूसरा जो है जाई है, इसके वाले साहब सब्ज़ी फरोश थे। एमफिल कर चुका है, पीएचडी इसने अब करनी है। घर में इसने लाइब्रेरी बनाई हुई है और 4 साल जो है ये बेड पे रहा, अस्पतालों में रहा। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, फिर हकीम साहब ने इसको असेस किया, देखा, अल्लाह के हुक्म से ठीक हुआ, वो आपके सामने है। और 20 किलोमीटर की हदूद में ये इतना क्रेज़ी है, लोगों के घरों में जाके बुक देकर आता है, बुक वापस लेकर आता है। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, फ़ीस भी लिल्लाह है। इसने इस इलाके में माशाल्लाह कमाल काम से किया हुआ है। अल्लाह से खुश हो जाए। आप सब लोगों को ओपन इनविटेशन है, कभी आप आएँ, करीब हैं, आप मुल्तान में हैं तो आप ज़रूर आएँ, इसके पास आएँ, इसको लाइब्रेरी को देखें आप। तो बाकी हम करते हैं मजीद भाई के साथ। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत कैसी है आपकी? बेहतरीन, शुक्र अल्लाह। सर, दोस्त आपको देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं आपके बारे में, कुछ आप बताएँ अपने बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे बारे में अगर आप जानना चाहें अब तो माशाल्लाह गूगल पे भी आप सर्च करें तो मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ ये है कि गूगल पे कहाँ मौजूद है बताएँ कैसे? गूगल पे जाके आप मजीद अहमद जही लिखेंगे या आगे कड़वे बिदाम लिखेंगे तो मेरी तहरीरें मेरा वो आ जाएगा। लाइब्रेरी के हवाले से भी आपको मालूमात मिल जाएगी। और लोकेशन गूगल मैप करेंगे तो चाह जही वाला, मौजा बिली वाला, चाह मजीद अहमद जही अदबी लाइब्रेरी आपको यानी कि यहाँ तक पहुँचा देगा। दूसरी बात यह है कि अज़र भाई मैंने लिखने पढ़ने का शौक़ तो मुझे स्कूल के टाइम से हो गया। फिर मैं लोगों से सुनता था, दानिशवरों से सुनता था, उन्होंने कहा जी लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। भाई क्या पढ़ूँ, कहाँ से किताब लूँ, ये मेरे लिए एक मुश्किल मसला था, मुश्किल हल था। फिर मैं जो है ना साइकिल पे जाना मुल्तान यहाँ से जो है ना 20-22 किलोमीटर है। तो छुट्टी वाला दिन यानी कि मैं वर्कर भी था, प्राइवेट फैक्ट्रीज में काम करता था। और फिर जुम्मा हमें छुट्टी होती थी, साइकिल लेके मैंने भागना लाइब्रेरी के पहुंचना। कभी ऐसा होता था 5 मिनट पहले लाइब्रेरी बंद हो जानी, फिर एक दिल को तकलीफ़ होती, इतना सफ़र करके आया हूँ, किताब न मिली, अब फिर अगले 8 दिन के बाद फिर आना पड़ेगा। फिर इस तरह करते करते मैंने वहाँ से लाइब्रेरीज़ के किताबें ली भी थी, मेंबरशिप भी करता रहा मैं, लेकिन वो मुझे मज़ा ना आया कि जो मैं चाहता था। मैंने क्या किया, फिर मैंने ओल्ड बुक सेंटर से रजू किया, वहाँ से किताबें ले आता, अपने पास जमा करता रहा, ताकि जिस तरह मैं इस मुश्किल में हूँ और न जाने कितने लोग होंगे जो इस मुश्किल में किताब तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किताब तक उनकी रसाई नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने किताबें लेना शुरू कर दी। फिर जहन में बना लिया कि मैं अपने घर में ही एक लाइब्रेरी बनाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में दोस्तों के साथ मशावरत के बाद हमने ये बिल्डिंग बना के मैंने यहाँ आगाज़ किया। अब जो है ना 16 से अब तक यानी कि 4 और 3 7 साल हो गए ये काम मैं कर रहा हूँ। कितनी किताबें हैं आपके पास? इस टाइम सर मेरे पास 6000 से अबाउ किताबें हैं और ये किताबें जो है ना हर सिनफ पर मौजूद है जी। उर्दू लिटरेचर जो है ना ज़्यादा है मेरे पास, इस्लामी कुतब भी हैं, इंग्लिश की किताबें भी हैं, थीसिस भी हैं और भी बहुत कुछ है। यानी कि अगर आप स्टडी लेवल पे आते हैं एजुकेशन के हवाले से या फिर आप अदबी हवाले से आते हैं तो आपको हर किताब मिलेगी। ये नहीं है कि हार्ड फॉर्म में मैं खुद लाइक करता हूँ, हार्ड फॉर्म में मैं पढ़ूँ, दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ हार्ड फॉर्म में। अगर बिलबस किसी को हार्ड फॉर्म में नहीं मिल रही तो पीडीएफ की सहूलत भी मेरे पास मौजूद है, मैं पीडीएफ में भी किताबें शेयर कर देता हूँ। लेकिन हार्ड में ये है कि जो बंदा यहाँ नहीं आ सकता और उसे आने का मसला है, या ख़वातीन है या लड़कियाँ हैं जो घर से नहीं आ सकती, तो उनके लिए फैसिलिटीज़ ये है कि मैं उनके घर तक किताब पहुँचाता हूँ। मैंने टाइम पीरियड वो रखा हुआ है कि 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर आपने किताब वापस करनी है। तो फिर मैं साथ साथ उनसे अपडेट भी लेता रहता हूँ कि आपने कितनी पढ़ ली, कितनी रह गई और किताब आपको कौन सी चाहिए, ताकि भी बहुत शुक्रिया, आपका टाइम थोड़ा है हमारे पास, थोड़ा सा अपनी बीमारी के बारे में बताएं। हमारे पास जो है 5 मिनट गुजर गए, 4-5 मिनट हमारे पास हो रहे हैं। छोटा सा 1 मिनट अपनी बीमारी का रिव्यू। बीमारी का सर ये है कि मुझे यहाँ से याद पड़ता है 2014-15 में बीमार हुआ था और मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो मैंने जब डॉक्टरों से पूछा उन्होंने भी नहीं बताया कि भाई आपको शफा से काम है। अलकिस्सा ये कि एशिया का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ निस्टर हॉस्पिटल यानी कि है, तो वहाँ मैं 4 साल एडमिट रहा। तो अलकिस्सा आखिर में उन्होंने बेंच जो आया उन्होंने चेक किया मेरी रिपोर्टें, मुझे
اور انگریزی میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا از نو مور، اسے گھر لے جائیں آپ، یہ اس کی جو ہے نا پاسبل نہیں ہے کہ زندگی کی طرح سروے کر سکے۔ تو پھر ایک اللہ والا آیا ہمارے ہاں، ایسے اس کے یعنی کہ کہنے پہ ایک وسیلہ بنا ایک چھوٹی سی بستی ہے چار رجب والی مطلع سنت کے اوپر، وہاں ایک حکیم ہے ڈاکٹر خاتم حسین کھیڑا، اس کے پاس لے گئے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، یعنی کہ اب میں دوسری زندگی جی رہا ہوں۔ اور یہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور میں اس مقصد کی تلاش میں مختلف کام کرتا جاتا ہوں۔ کیا پتا رب تعالیٰ نے کون سے مقصد کے لیے مجھے زندہ رکھا، مجھے دوسری زندگی دی۔ یہ میرا جو ہے نا زندگی کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی اب یہ بتائیں ہمیں آپ کہ جو کتابیں پڑھی ہیں اس کا مغز تھیم، اس سے معاشرے میں بڑی مایوسی ہے، لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں شام ہوگی نہیں ہوگی، کل صبح ہوگی نہیں ہوگی، کیا بنے گا میرا جاب کا، نوکری کا، گھر کا، بیوی بچوں کا۔ تو آپ کوئی امید پہ، ہوپ پہ، آپ کی کتابوں کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں لوگوں کو پیغام دیں، 2 منٹ کا مسلسل بات کریں آپ امید پہ۔ سر میں تو یہ کہتا ہوں علامہ اقبال کا فلسفہ دیکھیں، یا اور بھی ہم دانشور پڑھتے ہیں، شعراء کرام پڑھتے ہیں، یا اسلامی لٹریچر بھی پڑھتے ہیں، تو وہاں کیا ہے کہ میں ان سب کا نچوڑ 3 لفظوں میں بیان کرتا ہوتا ہوں۔ میں جہاں پڑھاتا ہوں اپنے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں، بیٹا سب سے پہلے ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں، رکنا نہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ کوئی بھی منزل آپ نے لینی ہے، اونچے خواب دیکھیں، بڑے خواب دیکھیں، پھر اس خواب کی جستجو میں لگ جائیں، سوچتے رہیں۔ جب تک آپ سوچ رہے ہیں آپ کے اندر جو ہے نا خواہش ہے، آرزو ہے، آپ زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ جب تک آپ کے اندر خواہش نہیں ہے تو آپ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں۔ اور یہ امید ہے، جستجو آپ نے ہمیشہ رکھنی ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، خود میری اپنی زندگی ہے، میں یوں سمجھے کہ موت سے لڑ کے واپس آیا ہوں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے واپس آیا ہوں، زندگی دوبارہ میں نے لے کے آیا ہوں۔ تو یہ ایک مقصد ہے، میں نے جینا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے۔ میں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا پیش لفظ میں کہ مجھے زندہ رہنے کا عرضہ لاحق ہے، اسی لیے میں لکھتا ہوں۔ یہ میرے الفاظ ہیں کہ میں ایسا کام کر جاؤں، میرا جسم فنا ہو جائے گا اور یہ ہونا ہے، لیکن آپ کا جو کام ہے، آپ جو پیچھے ایک ادارہ بنا جائیں گے، آپ پیچھے جو کام چھوڑ جائیں گے، وہ رہتی دنیا تک زندہ رہنا چاہیے، وہی کام آپ کو زندہ رکھے گا۔ چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہے، صدقہ جاریہ کی صورت میں ہے، آپ درخت لگا دیں، کسی کا بھلا کر دیں، احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے، انسانیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آدمی نہیں، انسان ہمیں ہونا چاہیے۔ آدمی ہمیں ہزاروں مل جائیں گے، انسان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، ہمیں انسان بننا ہے۔ انسان بنیں گے، انسانیت کو لے کے چلیں گے، خدا بھی آپ کا، منزل بھی آپ کی، جنت بھی آپ کی، دنیا بھی آپ کی، آسمان بھی آپ کا، جیسے 7 زمین 7 آسمان سب کچھ آپ کا ہے، جب کہ آپ کے اندر انسانیت ہے۔ یہی میرا پیغام ہے، جہاں تک پہنچے، جہاں تک جائے۔ تھینک یو سر، شکریہ آپ کا۔ یہی نے بڑی پیاری بات کی، انسانیت آپ کے اندر ہو، احساس آپ کے اندر ہو۔ آج ہمارے اندر احساس اور انسانیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوتے تھے، تو ایک بار اللہ پاک نے نشاندہی فرمائی کہ فلاں علاقے کے لوگوں پہ قحط آنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے جا کے یہ بات ان کو بتا دی، علاقے والوں کو، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہارے علاقے پہ قحط آنا ہے۔ تو وہ لوگ سب بزرگ پریشان ہوئے کچھ پل کے لیے، پھر سر جوڑا، پلان کیا۔ انہوں نے پلان کیا کیا، جتنے بھی اس بستی میں گھر تھے سب گھروں میں انہوں نے اپنی دیواروں میں، کھڑکیوں میں انہوں نے سوراخ کر دیے۔ ان سوراخوں میں انہوں نے کچا پکا راشن، درم، ریال، پیسے، جو بھی اس کی کرنسی تھی وہ انہوں نے رکھ دی، اور سامان راشن کا جو ہے گزرتی زندگی کا وہ رکھ دیا انہوں نے۔ دن گزرتے گئے نہیں آیا، تو آفت نہیں آئی، تو دوبارہ بستی والوں نے پوچھا کہ اللہ پاک سے پوچھیں، عرض فرمائیں کہ ہم بڑے اس پہ ابھی منتظر ہیں کہ ابھی تک وہ عذاب آیا نہیں جس کی نشاندہی فرمائی تھی آپ نے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں عذاب کیسے لے کر آ سکتا ہوں میں، جب ان لوگوں نے آپس میں اتنی زیادہ صلہ رحمی کر لی، آپس میں محبت کر لی، تو میں عذاب، میں تو زیادہ ان سے زیادہ رحیم کریم ہوں، شفیق ہوں میں۔ تو اللہ پاک نے اس بات پہ عذاب ڈال دیا جب انہوں نے آپس میں کیئرنگ کا، شیئرنگ کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ ظاہر کیا۔ آج دیکھیں ہمارے اندر جو ہے کیئرنگ شیئرنگ کا بڑا فقدان ہے۔ دنیا کی جتنی بھی اکنامکس ہیں، جتنی بھی MBAs ہیں، نالج ہے، ایجوکیشن ہے، بینکنگ ہے، سب یہی کہتے ہیں خرچ کرو گے
घट होगा, कम होगा, ख़त्म होगा, थोड़ा होगा। इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है, वाहिद नबी है जो कहता है जितना लगाओगे उतना बढ़ेगा, मैं उतना दूंगा, मैं उतना बेहिसाब दूंगा। मैं लगा के देखें, करके देखें। अल्लाह के बंदों पे, अल्लाह की मखलूक पे आज लोग बड़ी मुश्किल में हैं। आज लोग मुश्किल में हैं, अपने हौसले तोड़ रहे हैं, अपनी होप तोड़ रहे हैं। खुदा के लिए लोगों के कंधों पे आप हाथ रखें, उन्हें हौसला दें, उन्हें भरोसा दें, उन्हें थपकी दें। जो कुछ आप कर सकते हैं उनके लिए करें। कितना आपने लेके जाना है। कब्र में देखें, जब रस्तू क्या बड़े बड़े गए, उन्होंने कहा हमारे हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए हम जब गए मरे तो हम खाली हाथ गए, सब कुछ हम छोड़ के गए। तो आपसे भी दरख्वास्त है, आपने हमने सब ने सिर्फ नेकियां नेक माल लेके जाने हैं। कब्र जो हमारी है वो जन्नत का बाग है या दोज़ख का गड़ा है। इट्स अप टू यू 24 आवर्स में आप क्या करते हैं। मजीद से दोबारा फिर गपशप होगी। मैं अली इमरान मुमताज़ का, अपने छोटे भाई का, बेटे का, इसको बड़ा मशहूर हूँ। किसकी तवज्जो से मैं यहाँ पर आया, तो मेरे साथ आया, अपने काम छोड़ के। संडे था, बड़ी अच्छी हमारी जो है मेज़बानी की, हमें अच्छा हमें सर्व किया। तो आप सबके लिए बहुत दुआएं, और आपको ओपन इन्विटेशन है। अभी जाइए, आपको अपनी हेल्पलाइन नंबर भी बता देगा, मोबाइल नंबर, इस पे कॉल करके कभी भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। जाइए घर पे है या नहीं है, इसके घर वाले आपको लाइब्रेरी का विंडो दरवाज़ा खोल देंगे। आप आएंगे, किताब देखेंगे, ले जाएंगे और वापस कर देंगे। आखिर में जाई भी आपको अपनी हेल्पलाइन नंबर बताएंगे अपना, उस पर आप SMS व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, निकाल पिक नहीं करते आप। उसके बाद जो मेरा कैमरा मैन बेटा हमारे साथ है, ये पूरी इसका एक रिव्यू लेके इसको हम बात को ख़त्म कर देंगे। सबका बहुत शुक्रिया। हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और बात को ख़त्म करेंगे। अल्लाह सल्लल्लाहु सर आप हेल्पलाइन जी। तो नाजरीन, नंबर मेरा है 0301 74 72 712, 030174727112। और फेसबुक पर जाएंगे तो मजीद अहमद जई अदबी लाइब्रेरी। इसी तरह व्हाट्सएप पे यही नंबर है। आप गूगल पे करेंगे तो आपको मेरा नंबर वहाँ से भी मिल जाएगा। और शाकिर सुजेबादी का एक मुझे याद आ रहा है, तो वो कह गया है कि तू दीवा बाल के रख, हवा जाने दे खुदा जाने। मैंने दिया जला दिया है, रोशनी आपने लेनी है जितनी आपकी ज़रूरत है, जितना आप चाहते हैं, जहाँ तक फैलाना चाहते हैं, आपको नूर देना चाहते हैं, आएँ, ले जाएं और काम चलें। बहुत शुक्रिया। मेहनत अपनी तो जारी रख, दीवा जाने खुदा जाने हवा जाने। जी बेटा, इसको आप घुमा दें, पूरे दिखा दें लाइब्रेरी को आप, फिर इसको गुड बाय कर दें। अस्सलाम वालेकुम। बेटा बाहर से शुरू करें, टाइटल दिखाएं लाइब्रेरी का जो बाहर लगा हुआ है इसके ऊपर। अगर मैं आराम से यहाँ फिर मैं कैसे चलूँ अपने यहाँ ये मेरी यादें रहेंगी। हमारे से कैमरा से पुराना है, हमारे में कैमरा से पुराना ऊपर कैमरा ऊपर रखना, ठीक है। ऊपर ऐसे किताबों का बदल में दिखा जा रहा है ना।